क्या आपने कभी सोचा है, शनिवार के दिन हनुमान जी की पूजा क्यों की जाती है? क्यों कहा जाता है कि जो भक्त सच्चे मन से बजरंगबली की आराधना करता है, उस पर शनिदेव की कठोर दृष्टि भी नरम पड़ जाती है? और सबसे बड़ा सवाल, शनिदेव ने हनुमान जी के भक्तों को कष्ट न देने का वचन क्यों दिया? आज की कथा केवल शनिदेव और हनुमान जी की कहानी नहीं है। ये कथा है शक्ति की, न्याय की, भक्ति की और उस करुणा की जो हनुमान जी अपने भक्तों पर हमेशा बरसाते हैं। कथा शुरू होती है लंका से। लंका का राजा रावण बहुत बलशाली था। उसके पास ज्ञान था, शक्ति थी, सोने की लंका थी, बड़ी सेना थी। लेकिन उसके अंदर अहंकार भी बहुत था। रावण को अपनी शक्ति पर इतना घमंड था कि वह देवताओं तक को अपने अधीन करना चाहता था। कहा जाता है कि उसने कई ग्रहों और देवताओं को भी अपने प्रभाव में रखने की कोशिश की। इसी अहंकार में रावण ने शनिदेव को भी बंदी बना लिया। शनिदेव न्याय के देवता माने जाते हैं। वे किसी से पक्षपात नहीं करते। जो कर्म जैसा करता है, शनिदेव उसे वैसा ही फल देते हैं। लेकिन रावण चाहता था कि कोई भी ग्रह उसके विरुद्ध प्रभाव न डाले। वह चाहता था कि उसके जीवन में केवल विजय हो, कोई बाधा न आए, कोई दुख न आए, कोई हार न आए। लेकिन यही रावण की भूल थी, क्योंकि संसार में कोई भी शक्ति धर्म और न्याय से बड़ी नहीं होती। रावण ने शनिदेव को कैद कर लिया और उन्हें ऐसी स्थिति में रखा कि वे अपना प्रभाव स्वतंत्र रूप से न डाल सकें। शनिदेव पीड़ा में थे, लेकिन समय की प्रतीक्षा कर रहे थे। उधर प्रभु श्रीराम माता सीता की खोज में थे। हनुमान जी लंका पहुंचे। वे कोई साधारण दूत बनकर नहीं गए थे। वे श्रीराम के नाम का बल लेकर गए थे। हनुमान जी ने लंका में माता सीता को खोजा, उन्हें प्रभु श्रीराम की अंगूठी दी और आश्वासन दिया कि प्रभु जल्द ही उन्हें लेने आएंगे। इसके बाद हनुमान जी ने सोचा कि अब रावण को प्रभु श्रीराम की शक्ति का संकेत भी मिलना चाहिए। उन्होंने अशोक वाटिका में फल खाए, पेड़ उखाड़े और राक्षसों को परास्त किया। रावण की सभा में जब हनुमान जी को लाया गया, तो रावण ने उनका अपमान करने के लिए उनकी पूंछ में आग लगाने का आदेश दिया। राक्षसों ने हनुमान जी की पूंछ में कपड़ा बांधा, तेल लगाया और आग लगा दी। लेकिन जिसे रावण अपमान समझ रहा था, वही उसके अहंकार का अंत बनने वाला था। हनुमान जी ने प्रभु श्रीराम का नाम लिया और अपनी जलती हुई पूंछ से लंका के महल, भवन और अहंकार को जलाना शुरू कर दिया। चारों ओर आग फैल गई। सोने की लंका जलने लगी। रावण का घमंड कांपने लगा। इसी लंका दहन के दौरान हनुमान जी उस स्थान पर पहुंचे जहां शनिदेव कैद थे। शनिदेव ने हनुमान जी को देखा। उन्होंने समझ लिया कि यह कोई साधारण वानर नहीं है। ये तो प्रभु श्रीराम के परम भक्त हैं। ये वही हैं जो अधर्म के अहंकार को जला रहे हैं। शनिदेव ने हनुमान जी से प्रार्थना की, हे पवन पुत्र, मुझे रावण की कैद से मुक्त कर दीजिए। हनुमान जी का हृदय करुणा से भरा हुआ था। वे भक्तों के संकट हरने वाले हैं, तो न्याय के देवता को कष्ट में कैसे छोड़ सकते थे? हनुमान जी ने शनिदेव को कैद से मुक्त कर दिया। जैसे ही शनिदेव मुक्त हुए, उन्होंने हनुमान जी को प्रणाम किया और कहा, हे बजरंग बली, आपने मुझे रावण की कैद से मुक्त किया है। मैं आपकी इस कृपा को कभी नहीं भूलूंगा। तब शनिदेव ने हनुमान जी को वचन दिया कि जो भी भक्त सच्चे मन से आपकी पूजा करेगा, जो आपका नाम लेगा, जो आपकी शरण में आएगा, उस पर मेरी कठोर दृष्टि भी नरम पड़ेगी। इसीलिए कहा जाता है कि शनिवार के दिन हनुमान जी की पूजा करने से भक्त को साहस मिलता है, मन की घबराहट दूर होती है और शनिदेव की पीड़ा भी कम होती है। लेकिन यहाँ एक बात समझने वाली है। हनुमान जी शनिदेव से बड़े हैं या शनिदेव छोटे हैं, ये कथा ये बताने के लिए नहीं है। इस कथा का असली संदेश ये है कि जहां सच्ची भक्ति होती है, वहां न्याय भी करुणा में बदल जाता है। शनिदेव कर्म का फल देते हैं, हनुमान जी भक्त को साहस देते हैं। शनिदेव जीवन की परीक्षा लेते हैं, हनुमान जी उस परीक्षा को पार करने की शक्ति देते हैं। कई लोग शनिदेव से डरते हैं, लेकिन शनिदेव डराने के लिए नहीं, सुधारने के लिए आते हैं। जब मनुष्य गलत रास्ते पर चलता है, अहंकार करता है, दूसरों को दुख देता है, अन्याय करता है, तब शनिदेव उसे उसके कर्मों का परिणाम दिखाते हैं। लेकिन अगर मनुष्य हनुमान जी की शरण में आकर सच्चे मन से अपने जीवन को सुधारना चाहता है,
तो उसे भीतर से शक्ति मिलती है। क्योंकि हनुमान जी केवल संकट हटाते नहीं हैं, वे भक्त को मजबूत भी बनाते हैं। इस कथा में रावण अहंकार का प्रतीक है, शनिदेव न्याय का प्रतीक है और हनुमान जी भक्ति और शक्ति का प्रतीक हैं। रावण ने सोचा था कि वह शनिदेव को कैद करके अपने कर्मों से बच जाएगा, लेकिन कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों से बच नहीं सकता। जिस रावण ने शनिदेव को बंदी बनाया, उसी की लंका हनुमान जी की पूंछ से जल गई। यह संदेश है कि चाहे व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली हो जाए, अगर उसके अंदर अहंकार और अधर्म है तो उसका पतन निश्चित है। और दूसरी ओर हनुमान जी का जीवन बताता है कि सच्ची शक्ति वही है जो धर्म के लिए उपयोग हो। हनुमान जी के पास अपार बल था, लेकिन उन्होंने कभी घमंड नहीं किया। वे हर कार्य से पहले श्री राम का नाम लेते थे। वे जानते थे कि असली शक्ति भगवान की कृपा से आती है। आज भी जब भक्त शनिवार को हनुमान मंदिर जाते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं, सिंदूर चढ़ाते हैं, तो उनके मन में यही भाव होता है, हे बजरंग बली, हमें संकट से बचाइए, हमें गलत रास्ते से हटाइए और हमें मजबूत बनाइए। अगर जीवन में शनि की कठिन दशा चल रही हो, काम अटक रहे हो, मन भारी हो, डर लग रहा हो, मेहनत का फल न मिल रहा हो, तो इस कथा को याद करना, क्योंकि शनिदेव की परीक्षा से भागना नहीं है, हनुमान जी का नाम लेकर उसे पार करना है। हनुमान जी हमें डर से लड़ना सिखाते हैं, अन्याय के सामने खड़ा होना सिखाते हैं और सबसे जरूरी, अपने कर्मों को सुधारना सिखाते हैं। इस कथा का सबसे बड़ा संदेश यही है, जो भक्त सच्चे मन से हनुमान जी की शरण में आता है, वह अकेला नहीं रहता। शनिदेव भी ऐसे भक्त पर कृपा दृष्टि रखते हैं, क्योंकि वह भक्त केवल बचना नहीं चाहता, वह सुधरना चाहता है। अगर मन में डर है तो बजरंगबली का नाम लो, अगर जीवन में बाधाएं हैं तो हनुमान चालीसा पढ़ो, अगर कर्मों का बोझ महसूस हो रहा है तो सच्चे मन से प्रार्थना करो, हे हनुमान जी, मुझे सही मार्ग पर चलने की शक्ति दो, मेरे भीतर का अहंकार दूर करो, मेरे मन का डर दूर करो और मेरे कर्मों को अच्छा बनाने की बुद्धि दो। क्योंकि हनुमान जी की कृपा केवल चमत्कार नहीं करती, वह जीवन बदलने की शक्ति देती है। और शनिदेव भी उसी पर प्रसन्न होते हैं जो अपने कर्मों को सुधारता है। इसलिए शनिवार के दिन हनुमान जी की पूजा केवल डर के कारण मत कीजिए, भक्ति से कीजिए, विश्वास से कीजिए और अपने जीवन को बेहतर बनाने के संकल्प के साथ कीजिए। याद रखिए, रावण ने शनिदेव को कैद किया, लेकिन बच नहीं पाया। हनुमान जी ने शनिदेव को मुक्त किया और भक्तों को एक बड़ा सहारा मिल गया। तभी तो भक्त कहते हैं, जय शनिदेव, जय बजरंग बली, संकट कटे, मिटे सब पीड़ा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में लिखिए जय बजरंग बली और बताइए, क्या आप शनिवार के दिन हनुमान जी की पूजा करते हैं?